Namaskar, myself Saurabh Srivastava, Assistant Professor, School of Management Sciences, Varanasi. Welcome you to my channel Anusandhan. This is my new series of videos related to business law. Today, I am going to unfold a new act. It's called the Sales of Goods Act 1930. And today, in this video, I am going to discuss about the basic concept of Sales of Goods Act as well as the essentials of contract of sales. Let's start. Sales of Goods Act 1930, earlier it was a part of Indian Contract Act 1872 from section 76 to 123. Repealed and separated as the Indian Sales of Goods Act 1930. The Indian Sales of Goods 1930. It is enacted in 1st July 1930. Later on, at 22nd September 1930, the Indian word has removed. Indian word is removed. Now, this contract name is the Sales of Goods 1930. एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात बता दें कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, दिस एक्ट इज डीलिंग विथ ओनली सेल्स, नॉट डीलिंग विथ एनी काइंड ऑफ मॉर्गेज और प्लेज. Mortgage and pledge, it was a part of Indian Contract Act 1872. किसी को कोई चीज रखने के लिए दे दिया, बेलमेंट हो गया, प्लेज हो गया, कोई गिरवी, किसी चीज को कोई गिरवी रखने के लिए दे दिया, तो इट्स दीज काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन डज नॉट कम इनटू द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930. इट इज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. पहली बात कि सेल्स है ये, ना कि मॉर्गेज है, ना कि प्लेज है, इस बात का ध्यान रखना है. दूसरी बात, इट डील्स विथ गुड्स ओनली. इट डील्स विथ गुड्स ओनली, और केवल मूवेबल प्रॉपर्टी में भी केवल गुड्स में डील करता है और इमूवेबल प्रॉपर्टी में डील नहीं करता है. ठीक है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं एक लाइन में, दिस एक्ट only deals with the goods. ओके, तो कुछ बेसिक बातें हमने बता दी कि भाई कहाँ से शुरू हुई कहानी और सेल्स ऑफ गुड्स किस में डील करता है. तो लेट्स स्टार्ट. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सबसेक्शन 1, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर. ध्यान दीजिएगा, सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर. देखिए, अगर सेल्स होगा तो एटलीस्ट 2 पार्टीज रिक्वायर्ड, ये तो पता है हम लोग को. तो कौन कौन सी पार्टी होंगी भाई? सिंपल है, एक सेलर और दूसरा बायर. देयर आर 2 पार्टी इन द केस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. वन इज द सेलर, सेकेंड वन इज द बायर. क्लियर है? चलिए, तो the one party transfer or agree to transfer, मतलब seller agrees to transfer, seller transfer or agree to transfer the property in a goods. ये बड़ा important part है, transfer property in a goods. Property in a goods means what? प्रॉपर्टी एक बार फिर से हम डिस्कस करेंगे इसेंशियल्स में जाके इसको और डिटेल में, लेकिन यहां पर भी बताना जरूरी है डेफिनेशन को समझने के लिए. प्रॉपर्टी इन अ गुड्स मींस द ओनरशिप ऑफ द गुड्स. यहां पे पोजीशन ट्रांसफर की बात नहीं हो रही है. यहां पे सेल्स ऑफ गुड्स में क्या है कि ओनरशिप का ट्रांसफर होना जरूरी है. जैसे कि अगर मैं सौरभ ने अपनी मोबाइल मनीष को भेज दी, सौरभ ने अपनी मोबाइल मनीष को भेज दी, इट मीन्स व्हाट?
Saurabh and Manish, there are two person. Saurabh is the seller and Manish is the buyer. तो सौरभ ने जब मनीष को मोबाइल बेचा तो केवल मोबाइल देके पैसा ले लिया, वो सेल नहीं है जब तक उस मोबाइल का ओनरशिप ट्रांसफर मनीष को नहीं होता है। ठीक है, तो ओनरशिप ट्रांसफर, प्रॉपर्टी इन अ गुड्स मींस ओनरशिप ऑफ द गुड्स, ये ट्रांसफर होना जरूरी है। सेलर ट्रांसफर आर एग्री टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन अ गुड्स, मतलब ओनरशिप ऑफ द गुड्स किसको? टू द बायर, टू द बायर, बायर को बेचते हैं टू द बायर फॉर द प्राइस। फॉर द प्राइस मीन्स व्हाट? प्राइस मीन्स मनी। मनी इज द ओनली कंसिडरेशन इन द केस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये बात भी याद रखिएगा। तो डेफिनेशन भी हो गया बहुत ही क्लियर कट कि भाई इसमें क्या है कि सेलर ट्रांसफर आर एग्री टू ट्रांसफर, सेलर ट्रांसफर आर एग्री टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन अ गुड्स टू द बायर फॉर द प्राइस। यहां पे एसेंशियल एलिमेंट्स भी कवर हो रहा है। सेलर ट्रांसफर आर एग्री टू ट्रांसफर, तैयार है ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसफर कर दिया क्या? प्रॉपर्टी इन अ गुड्स। प्रॉपर्टी इन अ गुड मीन्स क्या? ओनरशिप ऑफ द गुड्स, ओनरशिप ऑफ द गुड्स किसको? टू द बायर। किस लिए? समथिंग इन रिटर्न, द कंसिडरेशन इज ओनली मनी फॉर द प्राइस। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। नाउ let's discuss some essential elements of contract of sales. The first one is seller and buyer. There must be two party, there must be कम से कम दो लोग होने चाहिए। The one is the seller and second one is the buyer. ये अनिवार्य है, it is first essential element. कभी भी कोई एक व्यक्ति स्वयं को सामान नहीं बेच सकता, अकेले रहेगा कि आई वॉन्ट टू सेल माई बाइक टू हिमसेल्फ, तो इट इज रॉन्ग। बायर और सेलर दोनों होने चाहिए। और कभी कदार लोग ज्वाइंटली ओनरशिप हो जाते हैं, सेलर भी ओनर है और बायर भी ओनर है, तो उसको सेल्स नहीं कहा जाएगा। दोनों पार्टी सेलर और बायर अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस वन इज द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट। सेकेंड वन इज द गुड्स। गुड्स क्या है? As per Sales of Goods Act 1930, goods means क्या? Every movable property, every movable property other than actionable claim and money, other than actionable claim and money। अब आपको लग रहा होगा कि सर एक्शनेबल क्लेम क्या है? एक्शनेबल क्लेम मीन्स डेप्ट। डेप्ट मतलब उधार। आप अपना उधार किसी दूसरे को ट्रांसफर करेंगे, सेल नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते। और मनी, क्या आप 100 रुपए का नोट बेचेंगे, उसके बदले में क्या मिलेगा? नहीं ना। इसलिए इसको बोलते हैं कि गुड्स क्या है? अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। क्या आप वही नोट आपको मिलती है बैंक में जो आप जमा करते हैं? ऐसा तो नहीं होता ना कि वही वाली नोट फिर बैंक वापस करे। तो कहने का मतलब यह है कि मनी गुड्स नहीं है, करेंसी या कॉइन्स गुड्स नहीं है। करेंसी या कॉइन गुड्स कब हो सकते हैं? हो भी सकते हैं। कब हो सकते हैं? इन द केस ऑफ एंटीक। अब अभी के पुराने जमाने के आपको चांदी के सिक्के चाहिए, तो अब वो सेल हो रहा है ना? सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि अब एंटीक हो गया है वो। तो एंटीक मनी कैन बी सेल and comes into the contract of sales. Now the next one is transfer of general property. देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा है जनरल। ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी, इट इज ऑल्सो इसेंशियल एलिमेंट ऑफ सेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। देखिए एक जनरल प्रॉपर्टी होती है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। दो प्रॉपर्टी है, एक जनरल प्रॉपर्टी है और दूसरा स्पेशल प्रॉपर्टी है। जनरल प्रॉपर्टी मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। जनरल प्रॉपर्टी मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, और स्पेशल प्रॉपर्टी मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स। ट्रांसफर ऑफ
पोजीशन ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे कंपलसरी एलिमेंट क्या है कि ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना चाहिए। अब आपको हम बताएं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा वीडियो भी है लेकिन एक एग्जांपल बता देते हैं आपको। मान लीजिए कि मैं अपने घर से चला और हमको एक टेलीविज़न लेना है, एक एलसीडी टीवी हमने पसंद की, बड़ा ही अच्छा लगा। किस कंपनी का है? हायर कंपनी का मैंने लिया, एक किसी डीलर से ले लिया, पैसा पेड कर दिया, रिसिप्ट बन गई और हमारे पास आ गई। हमने बोला ऐसा है कि इसको अपने पास रखिए और हम कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज से जब आएंगे तो इसको लेके घर पे जाएंगे। इन बिटवीन क्या हुआ? व्हाट हैपन कि उसके दुकान में आग लग गई, उसके दुकान में आग लग गई और बाकी टीवियों के साथ साथ मेरी टीवी भी जल गई। बहुत बुरा हुआ। लेकिन अब बताइए, हम तो निश्चिंत थे कि भाई हम तो दुकानदार को दे के आए हैं, दुकानदार से लेंगे, दुकानदार से बोलेंगे कि भाई हम तो टीवी तुम्हारे पास रखे थे और तुम हमको चाहिए। वो बोलेगा कि नहीं हम नहीं दे सकते या नहीं देंगे। तब आप क्या करेंगे? जो बाकी लोग करते हैं, विल सी यू इन कोर्ट, कोर्ट जाएंगे। कोर्ट में आपको जान के आश्चर्य होगा कि आपकी सुनवाई नहीं होगी। अगर आप केस मुकदमा दायर भी करते हैं, यू मे शूट अगेंस्ट द डीलर, लेकिन आपकी सुनवाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब आपने पेमेंट किया, आपके नाम से रिसिप्ट बन गया, तो जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई और किसी भी प्रकार का जो लॉस है, लॉस गोज टू द ओनर ऑफ गुड्स। जब कोई नुकसान होगा उस गुड्स को तो उसकी जिम्मेदारी उसके ओनर की होगी, जबकि आप केवल वहां पे पोजीशन में उसके है, लेकिन आपके पास ओनरशिप, मेरे पास ओनरशिप है, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। ये एग्जांपल मैंने क्यों दिया? क्योंकि आपको ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी समझ में आ जाए। आई होप समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट वन इज द प्राइस। इसमें क्या बताना है कि सेल्स के केस में हमेशा जो कंसिडरेशन, मतलब समथिंग इन रिटर्न जो भी होता है, हमेशा क्या होता है? मनी होता है, प्राइस होता है। फ्री में अगर हम कोई चीज दान कर दिए तो वो सेल्स ऑफ गुड्स में नहीं आएगा, सेल्स ऑफ गुड्स पे वो नहीं आएगा, प्राइस होना चाहिए। द लास्ट वन इज ऑलरेडी आई हैव मेड वीडियो ऑन दिस टॉपिक, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बड़ा ही अच्छा है, जरूर देखिएगा इसको, क्योंकि ये एक चीज है कि जो वो समझ गया, कोई भी स्टूडेंट, लॉ का हो, MBA हो, BBA हो, BCA हो, BCom हो, MCom हो, कोई भी स्टूडेंट हो, अगर ये बात समझ में आ गई तो आगे की सारी बातें समझने में आसानी होती है। तो इसेंशियल मतलब कि इसके साथ साथ, इन सारे इसेंशियल एलिमेंट के साथ साथ, जो ऑल इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 along with the contract of sales and essential elements of contract of sale. Thank you so much. धन्यवाद।